Let's do a new chapter, chapter number 12, that is parallel lines. आज हम parallel lines पढ़ेंगे. हम 11 चैप्टर में भी parallel lines पढ़ चुके हैं. उसमें छोटा सा जिस्ट था parallel lines का. चलिए थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं parallel lines क्या होती हैं. मैंने आपको बताया था दो लाइंस ऐसी जिसके बीच का डिस्टेंस सेम हो इज कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस. अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे है और उतना ही यहाँ पे है, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस को? टू लाइंस, ऐसी दो लाइंस इन अ प्लेन which do not meet, जो आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी, even when produced indefinitely in either direction. किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करें तो वो कभी भी आपस में मीट नहीं करें. ऐसी दो लाइंस इज कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस. तो ये देखिए ये दो लाइंस हैं, इसको एल लाइन दे कह देते हैं, इसको एम. तो ये अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे या यहाँ से एक्सटेंड करेंगे या यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी. आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी जो पटरियां हैं दोनों साइड की वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, राइट. तो वो सेम पैरेलल चलती चल जाएंगी क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, राइट. इसी तरीके से स्केल है, स्केल के दोनों साइड, जो इंच वाली साइड होती है और जो सेंटीमीटर्स वाली साइड होती है, वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं साइड, क्योंकि वो दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे. आप स्केल कितना ही बड़ा करते चले जाइए वो दोनों पैरेलल ही रहेंगी, राइट. तो ऐसी पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस कहलाती है? ऐसी लाइंस जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए वो कभी आपस में मीट नहीं करेंगी और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह हर पॉइंट पे सेम होगा. इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. और ये कैसे डिनोट होती हैं? इट इज डिनोटेड एज, ये देखिए लाइक ये दो लाइंस हैं एल और एम, तो एल और एम के बीच में दो पैरेलल लाइन खींच के ये डिनोट की जाती हैं कि एल लाइन इज पैरेलल टू एम लाइन है, राइट. तो ये था हमारा पैरेलल लाइन. अब हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं. द डिस्टेंस between two parallel lines are always same at every point on the line. किसी भी पॉइंट पे, लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा. दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. अब देखिए यहाँ पे क्या ये दो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है? ये अगर L है और ये M है तो देखिए अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी तो ये आपस में आके कहीं ना कहीं मीट करेंगी. लेकिन अगर मैं इसको इस साइड से एक्सटेंड करूंगी तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. किसी भी एक पॉइंट पे मीट करना दैट इज नॉट अ पैरेलल लाइन. और आप ये भी देखिए यहाँ का डिस्टेंस ये कम होता जा रहा है, डिफरेंट है डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो ये क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगी, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जहाँ दो लाइंस मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी. अब देखिए इसी तरीके से ये और
तो देखिए आप कहेंगे कि ये लाइन तो यहीं तक है, इसको हम एक्सटेंड ना करें और ये लाइन यहाँ जा रही है, तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम नहीं है। कभी आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये थी पैरेलल लाइंस का इंट्रो, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ पैरेलल लाइंस वही लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। अगर आप याद करें कि कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, तो देखिए अगर मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ तो ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल हमारी क्या है, पैरेलल। तो हम इसको डिनोट करने के लिए ऐसे एरो लगा देते हैं। इसी तरीके से ये दो एरो सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड पैरेलल है इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए एक एरो और आपस में सेकेंड लाइन ये प्रूव करने के लिए दो एरो लगा दिए, ये पैरेलल है। इसी तरीके से आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में भी अगर आप देखेंगे ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये इसके पैरेलल हो गई और ये वाली इसके पैरेलल हो गई, राइट। इसी तरीके से अगर आप ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम में अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल होती है। देखिए वन पेयर ऑफ लाइन, ये और ये दोनों जो हैं ये नॉन पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि आगे जाके मीट कर जाएंगी, राइट। ये डिफरेंट फिगर्स बता रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी लाइन पैरेलल है। ये देखिए यहाँ पे सेम डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे, इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसी तरीके से ऐसे डिस्टेंस देखिए या ऐसे डिस्टेंस देखिए सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस के। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज।